Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. तो साहब जरा बताएं आज का क्या रहा यहाँ पर महाकुंभ में और किस प्रकार के देखिए, आनंद रहा। महाकुंभ का मोटी मोटी दो तीन बातें जान लें। मतलब मुझे देखकर अच्छा भी लगा और बुरा भी लगा कि पहली बात तो मैं बचपन से यहाँ आ रहा हूँ और सिर्फ महाकुंभ, कुंभ, अर्धकुंभ ही नहीं, हर साल यहाँ पे माघ मेला भी होता है। लेकिन मैंने इतना स्वच्छ जल कभी, और मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी बात को माने। आप में से हर एक कोई ना कोई ऐसे शख्स को जानता होगा जो मेले में आया होगा, तो आप उनसे पूछे और आपको अंदाजा होगा कि इतना स्वच्छ पानी, इतना स्वच्छ जल जिसके योगी ने आचमन करके जिसे सिद्ध किया था। दूसरी बात, पानी बहुत ज्यादा है, पानी बहुत साफ है और जाहिर सी बात है इस टेम्परेचर में पानी बहुत ठंडा है। सुबह सुबह जब पानी में उतरे तो शरीर ही सुन्न हो गया था। और लेकिन आप 2 मिनट पानी में रह जाते हैं तो उसके बाद ठंड लगनी बंद हो जाती है। और ये बात तो, और इतना जबरदस्त। अच्छा देखें, एक दो तीन चीजें लोग जान ले, लोग ट्विटर पे पूछ रहे हैं, फोन करके पूछ रहे हैं, मैसेज करके पूछ रहे हैं कि भाई आने की क्या मतलब है, कितनी दूर चलना पड़ेगा। तो चूंकि पिछली बार आजम खान ने इन लोगों को बहुत लंबा चला दिया था, 20 किलोमीटर, तो अभी भी उसी तरह के सवाल होते हैं। मेरा एक, मैं बड़ा फर्मली बता रहा हूं कि पर्व के 24 घंटे से 36 घंटे पहले यदि आप आ जाएंगे तो आपका वाहन कुंभ मेला क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगा। कल शाम तक ट्रकों में भरकर गांव वाले आ रहे थे, वो ट्रक कह रहे, ट्रैक्टर में भर के गांव वाले आ रहे थे और वो ट्रैक्टर कुंभ मेला क्षेत्र में प्रवेश कर रहे थे। लेकिन शाम होते होते ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शन कर देते हैं। जाहिर सी बात है, जहां पे 1.5 करोड़ आदमी इकट्ठा हो रहा है, आप कोई ट्रैफिक, आप कोई व्हीकल कैसे जाने देंगे। यहाँ तक कि जो पुलिस की भी गश्त होती है मेला क्षेत्र में, वो घोड़ों पे होती है, वो भी गाड़ी पे नहीं चल सकते, इतनी भारी भीड़ होती है। तो अब ऐसे में लोग कहते हैं साहब हमको इतना चलना पड़ा, इतना चलना पड़ा। देखिए, दो बातें जान लें। अगर आप समय रहते आ जाएंगे, पर्व से थोड़ा पहले आ जाएंगे, तो आप अपने कैंप तक पहुंच जाएंगे, आपको बिल्कुल नहीं चलना पड़ेगा। लेकिन मेले के दिन तो भाई कोई गाड़ी चलेगी नहीं, और उसमें आपको अगर संगम जाना है तो फिर आपको थोड़ा तो चलना पड़ेगा। कम से कम माना जाता है कि जो कैंप्स हैं वहां से 1.5 किलोमीटर तो आपका संगम पड़ेगा ही। दूसरी बात, अगर आप नहीं जाना चाहते, इतना नहीं चलना चाहते हैं, तो जितने भी कैंप्स हैं सब गंगा के दोनों तरफ हैं और आप अपने नियरेस्ट, अपने सबसे पास वाले गंगा तट पर स्नान कर सकते हैं, जो कि किसी भी हालत में 200 मीटर से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो आप गंगा तट पे भी स्नान कर सकते हैं, आप संगम पे भी स्नान कर सकते हैं। अगर आप समय याद रहते आ जाएंगे, पर्व से पहले आ जाएंगे, तो आपका व्हीकल, आपका वाहन मेले के अंदर चला जाएगा। अब आप ये अपेक्षा ना करें कि साहब आज पौष पूर्णिमा है, कल मौनी अमावस्या है, बैक टू बैक 2 बड़े पर्व है, 4 से 5 करोड़ लोगों की स्नान करने की बात हो रही है, और ऐसे में अगर आप 12 घंटे और 14 घंटे पहले अपनी गाड़ी से आ जाओ, क्या साहब हमारी गाड़ी नहीं घुसने दी गई, हमारी टैक्सी नहीं घुसने दी गई, तो असंभव वाली बात है, संभव नहीं है। तो अगर आपको मेले के अंदर आना, थोड़ा पहले आ जाए, वरना फिर थोड़ा पैदल चलने के लिए तैयार रहे, अगर आप मेले के समय ही पहुंच रहे हैं तो। दूसरी बात, जहां इतने आप हैं स्वच्छ वहां पानी, क्या मैं तो नहीं, यहाँ भी वहां आना मुश्किल भाई। देखिए, दोनों ही तरफ मेला है ना, गंगा के दोनों ही तरफ मेला है। ये गंगा का दूसरा तट है जिसे नैनी अरेल तट कहते हैं, और जो पीछे देख रहे हैं वो आप संगम देख रहे हैं। माई पॉइंट इज कि यहाँ पे इतनी साहब, मतलब मैंने तो वीडियो ट्वीट किया है, हजारों नावें अलग अलग घाटों से जाकर के संगम में खड़ी हो रही थी। और संगम में, बीच संगम में जहाँ गंगा और यमुना दोनों मिलती हैं, और जहाँ पे आप साफ देख सकते हैं, एक जैसे कहना चाहिए, एक भूरा पानी और हरा पानी का एक संगम आपको नजर आता है। मटमैला पानी और हरे पानी का, हरा पानी होता है यमुना जी का, और मटमैला सा साफ पानी होता है इनका, गंगा जी का। तो आपको एक लाइन सी बीच में नजर आती है, और जिसमें आप देख सकते हैं कि कहाँ पानी मिल रहा है, वहां ले जाके आपको संगम में स्नान कराते हैं। तो हजारों नावें, मैंने इसके आज वीडियोस ट्वीट किए, आपने तो देखे हैं संजय सर। और उसके बाद जब अखिलेश यादव कहते हैं कि नाविकों को परेशान किया जा रहा है और नाविक हड़ताल पे चलेंगे, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि भैया, पहले आप कह रहे थे तैयारी नहीं हुई है, पुराने वीडियो डाल रहे थे, पता चला वो वीडियो पुराने थे, फिर आपने कहना शुरू कर दिया कि पानी नहीं साफ है, तो योगी ने पानी पी कर दिखा दिया। भाई, इससे ज्यादा कोई और क्या कह सकता है। केजरीवाल अगर पानी पीकर दिखा दे यमुना जी का, तो मैं जब तक जीवित रहूंगा केजरीवाल को वोट दूंगा। तो योगी ने पानी पीकर दिखा दिया, योगी के मंत्रियों ने पानी पीकर दिखा दिया। और जो भी आपका कोई परिचित अगर यहाँ पे आया हो, तो आप उससे पूछे कि पानी कैसा है, तो वो आपको बताएगा। तो ये सब होने के बाद अब आज आपने एक नई अफवाह फैला दी कि साहब नाविक स्ट्राइक पे चलेंगे, नाविकों की हड़ताल हो गई, नाविकों का शोषण हो रहा। हकीकत ये है कि 5-5, 6-6 और कहीं कहीं 10-10 गुना पैसा नाव वाले ले रहे हैं।
तो लोग क्या कर रहे हैं, सब पूरा ग्रुप बना के नाव में बैठते हैं, पूरी नाव बुक कर लेते हैं। जाहिर सी बात है, मेले वेले के अवसर पर दुकानदार या फिर नाविक थोड़ा से ज्यादा पैसे लेते हैं, इसके लिए आदमी को तैयार भी रहना चाहिए। अखिलेश यादव उल्टी बात कर रहे हैं, नाविकों का शोषण हो रहा है, नाविक हड़ताल पे चले गए। कितनी हजार नावें आज आप टीवी पे देख लें, मैं अपने चैनल पे दिखाऊंगा, घूमता आईना पे, अब मैंने ट्वीट किया है, वो जाकर देख लें। हजारों नावें, और साइबेरिया से 6000 किलोमीटर उड़ के आए हुए वो पक्षी, जो कि हर साल नवंबर में यहाँ जाते हैं, मार्च तक रहते हैं, वो भी हर साल माघ मेले में आते हैं, और इस बार तो उनको कुंभ स्नान करने को मिल रहा है। और बल्कि यहाँ पे तो नावों के बीच में लोगों ने दुकान लगा रखी थी, मतलब तैरती नावों में लोग पंछियों के दाने बेच रहे थे। इतना खूबसूरत दृश्य था। अभी वाला वीडियो तो मुझे ट्वीट करना और अपने चैनल पे दिखाना बाकी है। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि अखिलेश यादव कह रहे हैं नाविकों की हड़ताल हो गई, चंद्रशेखर रावण कह रहे हैं कि मेले में पैसा क्यों खर्च हो रहा है, अस्पताल क्यों नहीं बन रहा है, स्कूल क्यों नहीं बन रहा है, पागलों जैसी ये बात कर रहे हैं। अस्पताल और हाँ। स्कूल इनका बहुत पुराना हो गया। नहीं, ये बात वही है ना कि ये जो ये एकदम कुपड़ वाला अंदाज है, पता नहीं क्या पढ़े हैं, क्या लिखे हैं। आज भी अगर मैं बार बार इस बात को पॉइंट आउट करता हूं कि भारत की इस समय जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है वो भारत की रिलीजियस टूरिज्म से चल रही है, तीर्थ यात्रा टूरिज्म से चल रही है। और आप काशी देख लें, मथुरा देख लें, प्रयागराज देख लें, अब तो और पूरे दक्षिण भारत देख लें, चारों धाम देख लें, और आने वाले समय में जितना पूरे भारत का टूरिज्म होगा उसका कम से कम आधा टूरिज्म आपको संभल में होता नजर आएगा, कल की नगरी में। तो ये सब चीजें इन लोगों को परेशान कर रही हैं। तो अच्छा, इसके चलते आप कुंभ मेले पर लगातार प्रहार कर रहे हैं, कभी तैयारी के बहाने, कभी नाविकों के बराबर बहाने, कभी जल के बहाने। और आपने देखा कि कुंभ की तरफ आने वाली जो ट्रेन थी वंदे भारत, उसमें भी पथरा हुआ, और फिर आप कुंभ को तमाशा कह रहे हैं, कुंभ को आप कह रहे हैं कि साहब इस जगह मतलब किस तरह की बातें हो रही हैं। ये कुंभ मेला वास्तव में, देखिए, पहली बात तो मेरा अपना मानना है, मैं हमेशा योगी को क्रेडिट देता हूं, आज बार भी योगी का क्रेडिट है कि साहब उन्होंने बहुत पानी और बहुत साफ पानी और बहुत अच्छी व्यवस्था की। लेकिन मैं एक बात संजय सर आपसे हमेशा कहता हूं कि कुंभ मेला हर बार गंगा मैया कराती है। चाहे कुंभ मेला हो, चाहे अर्ध कुंभ हो, महाकुंभ हो, माघ मेला, वो गंगा मैया की कृपा से होती है। मतलब करोड़ों लोग आते हैं, एक आदमी जाड़े से पाले से उसको कोई दिक्कत नहीं आती, इतने ठंडे पानी में नहाकर एक आदमी को ट्रैफिक में कुचल के कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कोई समस्या आपको नहीं आती, कभी लाइट का फेल्योर नहीं होता। ईश्वर की दया से, गंगा मैया की दया से सब कुछ बढ़िया हर साल होता है। सरकार कोई भी हो, मुख्यमंत्री कोई भी हो, मैं बार बार कह रहा हूं, पार्टी कोई भी हो, लेकिन गंगा मैया की कृपा से बहुत बढ़िया मेला हो जाता है। लेकिन जिस तरह इन लोग घबराए हुए हैं कि साहब ऐसा ना हो कि योगी आदित्यनाथ को इस महाकुंभ का बड़ा क्रेडिट मिल जाए, तो साहब ट्रेनों पे पत्थरबाजी हो रही है, मेले को निशाना बनाया जा रहा है, मेले में आने वाले यात्रियों को निशाना बनाया जा रहा है, नाविकों को बहाना बनाया जा रहा है, जल को इशू बनाया जा रहा है। तो ये बात बड़ी खेदजनक है कि आप लोग राजनीति करते करते अब पूरी तरह हिंदुत्व पे, हिंदू धर्म पे और हिंदू धर्म से जुड़े हुए तमाम उत्सवों पे, धार्मिक स्थलों पर आप हमलावर हैं।